बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये लेक्चर आपको एम्स यूनिवर्सिटी कैंपस जीसी लाहौर एम्स कैंपस की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे अनवर सज्जाद की। और अनवर सज्जाद एक अलामती तजरीदी अफ़साना निगारी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और 1960 की जो जदीदियत है वो उनकी अफ़साना निगारी में हमें नज़र आती है। और देखते हैं कि उन्होंने किस किस तरह के अफ़साने लिखे। आज हम उस पर बात करेंगे उनकी अफ़साना निगारी के हवाले से। और ये देखें, आज आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी अनवर सज्जाद की। उम्मीद है आपने देखी होगी, क्योंकि ये इनकी डेथ अभी हुई है हाल ही में 2019 में। और उम्मीद है आपने इनको टीवी पर न्यूज़ में कहीं ना कहीं देखा होगा और इनको आप जानते भी होंगे। अनवर सज्जाद जो हैं वो 27 मई 1935 को लाहौर में पैदा हुए और उनकी वफ़ात है 6 जून 2019 लाहौर पंजाब। एज़ाज़ात में उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अनवर सज्जाद जो कि अदबी दुनिया में डॉक्टर अनवर सज्जाद के नाम से मशहूर हैं, वो बेसिकली MBBS डॉक्टर थे। तो 27 नवंबर 1934 को चूना मंडी लाहौर में पैदा हुए। सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से उन्होंने 1949 में मैट्रिक पास किया। 1953 में FC कॉलेज लाहौर से FSC और 1955 में BSc करने के बाद किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर से MBBS की डिग्री ली। बाद अज़ा लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन इंग्लैंड से 1966 में DTM एंड H किया। अनवर सज्जाद के वालिद भी पेशे के एतबार से सूफ़ी और MBBS डॉक्टर थे और अपने बेटे को भी वो डॉक्टर देखना चाहते थे, जबकि अनवर सज्जाद को तिब से कोई खातिर दिलचस्पी ना थी। वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने डॉक्टरी तो कर ली, मगर उनका असल जौहर नावल, अफसाने, ड्रामे, फ़ीचर निगारी और मुसव्वरी में हमें नज़र आता है। अनवर सज्जाद ने लिखने की इब्तिदा शायरी से की। 1949 में उनकी नज़्म आगाज़ अहद नौ अदब लतीफ़ में शाया हुई। 1953 में पहला अफसाना हवा के दोष पर नकूश लाहौर में छपा। तजरीदियत के हवाले से उनका नावल खुशियों का बाग 1971 में उसने बहुत धूम मचाई। और आज इनके जो बहुत से अफसानों के मजमूए हैं जो आ चुके हैं, उनमें से उनके नाम हैं पहली कहानियाँ, चौराहा, इस्तारे, आज। अनवर सज्जाद जदीद उर्दू अफसाने का एक अहम सतून है। जिस तरह से हिंदुस्तान में बलराज मनरा और सुरेंद्र प्रकाश ने जदीद अफसाने की बुनियाद डाली, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में अनवर सज्जाद और खालिदा हुसैन ने जदीद अफसाने की राहें हमवार की। इन अफसाना निगारों ने पुराने सांचे तोड़कर इजहार के नए रवैयों को रोशनास कराया। डॉक्टर अनवर सज्जाद तरक्की पसंद सोच के हामिल और जदीदियत के हामिल थे। उन्होंने अलामत को इजहार का वसीला बनाया। अगरचे इनके यहाँ अलामत के साथ साथ तजरीदी तकनीक के अबलाग की कुछ सूरतें भी पैदा हुईं, मगर ये उस वक्त की बात थी जब अलामती इजहार का आगाज़ हुआ था। आगाज़ में हर इजहार को इदराक में मुश्किलात पेश आती है। अनवर सज्जाद ने रिवायती अफसाने से अलामत निगारी की तरफ आते हुए इज्तिहाद किया। उनके अक्सर अफसाने असरी सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। चुनांचे अलामतों के ज़रिए उन्होंने रूह असर को बड़ी खूबसूरती से पेश करके उर्दू अफसाने के नए इम्कानात रोशन किए। अब डॉक्टर अनवर सज्जाद की शख्सियत के पहलू हैं। एक तो वो डॉक्टर भी थे, दूसरा मुसव्विर भी थे, शायर भी थे, ड्रामा निगार भी थे और माने हुए जदीद अफसाना निगार भी। बल्कि यूँ कहना चाहिए तो भेजा ना होगा कि पाकिस्तान में जदीद अफसाना निगारों के सरबराह हैं। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि उनकी शख्सियत के तमाम पहलू में उनकी अफसाना निगारी किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर होती है। जिन्होंने इनके फ़न को फ़नी जहात अता फ़रमाई, वो अशिया को बातनी विजन में देखते हुए, जिसकी मिसालें उनके चारों मजमूए में मिलती हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि अनवर सज्जाद ने
जब इब्तिदा की अफ़साना निगारी की तो वही रिवायती कहानियाँ लिखी जो उस वक्त लिखी जा रही थी। उनके पहले मजमूए चौराहा में रिवायती अफ़साने जो हैं वो बाकसरत हमें मिलते हैं, लेकिन जल्द ही अलामत और इस्तारा साजी उनके असलूब का तख़सीसी पहलू बन गई। जदीदियत के हवाले से उनकी असल शनाख्त इस्तारे से कायम हुई। इस्तारे उनका अफ़सानवी मजमूआ है और अनवर सज्जाद ने वजूदियत और सरियलिज़म से अपने आप को वाबस्ता किया। मौज़ूआती और फ़नी हवाले से उनको अपने अफ़सानों में जगह दी। ये बात तो सरियलिज़म तहरीक के हवाले से मैं आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ। आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आपको दोबारा देख लीजिएगा कि सरियलिज़म होती क्या है। ये बेसिकली एक पेंटिंग की तहरीक है और इसमें चीज़ों को अपने तख़य्युल के हवाले से पेंट किया जाता है। तो इसी तरह से उनकी कहानियों में भी हमें वो पेंटिंग्स नज़र आती हैं, वो अलामत नज़र आती हैं जो कि इस्तारे में है। ये बात तो वाज़ेह है, इब्तिदा में रिवायती कहानियाँ लिखी, ये मैंने आपको बता दिया था। और अनवर सज्जाद के हवाले से ग़ुलाम हुसैन अज़हर कहते हैं कि अनवर सज्जाद ने वजूदियत और सरियलिज़म के असलूब और फ़िक्र को अपने लिए मशअल राह बनाया है, इसलिए अनवर सज्जाद की फ़िक्र और असलूब हमारे यहाँ कारी के लिए नामानूस है। अनवर सज्जाद कारी के दरमियान कई बरस में भी ये फ़ासला दूर नहीं हो सका, क्योंकि उनके यहाँ जो अलामतें यूज़ हो रही हैं, जो सरियलिज़म के तहत जो चीज़ें उन्होंने पेंट की अपने अफ़सानों के अंदर, उसको समझना जो है वो बहुत कारी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जैसे कि आपने कल हमने जो लेक्चर भी दिया था अहमद नदीम कासमी का, तो कासमी साहब ने भी यही बात की थी कि जदीदियत ने कारी को अफ़साने से दूर कर दिया है, कि कारी को कहानियाँ समझ नहीं आ रही और उसमें इतने ज़्यादा इब्हाम है कि कारी को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। तो इस तरह से कारी हमारे से दूर होता चला जा रहा है। तो उन्होंने इस बात पे इस हवाले से जदीद जो कहानियाँ थी उनके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कुछ यूँ किया था। अनवर सज्जाद की कहानियाँ तकनीकी और असलूबी सतह पे अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। सरियलिस्ट अंदाज़ की बदौलत उनकी कहानियों में ना तो प्लाट साजी का रिवायती अंदाज़ है, ना ही माहौल बंदी और मकालमा निगारी की क्लासिकी बंदिशों की पैरवी। तो ये कुछ नहीं मिलता उनके यहाँ। वो इंतज़ार हुसैन की तरह सूफियाना वारदातों और हिकायात और मलफूज़ात से काम लेने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि वो ज़िंदा ज़हनी और हिस्सी शऊर को तजसीमी लिबादा पहनाते हैं। अगरचे उन्होंने देवमाला और असातीर से भी काम लिया, लेकिन ज़्यादातर अलामती शऊर से वाबस्ता रहे। वो अपने असर की माबाद तबियाती सतह पर रहकर अफ़साने लिखते हैं। यही वजह है कि उनकी तकनीकों में अबहाम और पेचीदगी के अनासिर ज़्यादा पाए जाते हैं। एहसन फ़ारूकी उनके अफ़सानों के बहस करते हुए लिखते हैं कि अनवर सज्जाद के अफ़साने समाजी तारीख़ नहीं बनते, बल्कि उससे अजीम तर हकीकत इसलिए बनते हैं कि उनके यहाँ इंसान यानी कि किरदार अलामत बन जाता है। ये बात काबिल लिहाज है कि अनवर सज्जाद के किरदार बेनाम होते हैं। वो उन्हें सिफ़ात के ज़रिए मुशख़्ख़स करते हैं, जो उन्हें किसी तबके या कौम या किसी जगह या जिस्मानी या ज़हनी कैफ़ियत के ज़रिए तकरीबन देवमालाई फ़िज़ा से मुतल्लिक़ कर देते हैं और ख़त मुस्तकीम पर चलाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो हम देखते हैं कि अनवर सज्जाद के यहाँ अलामत साजी का जो असलूब है वो महज उन्होंने दरियाफ़्त नहीं किया, बल्कि अलामत, इस्तारे, तजरीद, असातीर, मज़ाहिर, मंजिल मकसूद हैं। उनके यहाँ ये सारे आलात हैं जिन आलात के ज़रिए वो अपनी बात कहना चाहते हैं। उनका फ़न सदाकत इज़हार का फ़न है, उन्हें अलामत पर अबूर हासिल है। चुनांचे जहाँ भी वो माशरती दुख को अलामतों और असातीर के रूप में पेश करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, कामयाब इज़हार बन जाता है। तो अनवर सज्जाद के हवाले से बुनियादी एतराज़ ये है कि उनके अफ़सानों में कि अबलाग और तफसील और तफ़हीम में मुश्किलात पेश आती हैं। मतलब पढ़ने वाले को पहली दफ़ा में अफ़साने की समझ नहीं आती है आखिर राइटर कहना क्या चाह रहा है। अफ़साना पढ़ते हुए बार बार उलझाव का शिकार होता है, ना कोई वाक़या में तसलसल चलता है, ना किरदार की किसी एक शक्ल में टिकते हैं। इन मसाइल की वजह से अनवर सज्जाद की तकनीक में किरदार और वाक़या कुछ अहमियत नहीं रखते। वो प्लाट से ज़्यादा फ़ज़ा और माहौल को तरजीह देते हैं। वजूद की मानियत तलाश करने में वो किरदार के खारजी पहलू और दाखिली खारजी पहलू की बजाय उसके दाखिली तासुर को गिरफ्त में लेते हैं।
यही वजह है कि उनके अफसानों की फ़िज़ा नामालूस लगती है और इबलाग में मुश्किलात पेश आती हैं। अनवर सज्जाद, मैंने आपको पहले भी बताया कि अनवर सज्जाद जो हैं वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं। उन्होंने अमराज के ज़ाहिर है डॉक्टर हैं तो मरीज़ ही देखेंगे कि ज़ाविये से इंसानी कर्ब का भी मुताला किया। उनका असल ज़माना इंसानी इब्तिला का उफ़क़ी मंज़रनामा मुसव्विर करता है, पेंट करता है। यहाँ सियासत आप असल में अनवर सज्जाद का दौर ने वही 1960 वाला दौर, वही मार्शल लॉ वाला दौर, वही जबर इस्तिसाल वाला दौर है। उसमें तरक्की पसंद तहरीक पर पाबंदी लग चुकी थी। उसके बाद ऐसे में जो राइटर्स थे उन्होंने अलामत निगारी का जो है वो सहारा लिया, उनमें अनवर सज्जाद भी उनमें से एक हैं। तो यहाँ बताया कि ज़ाहिर जिस तरह के हालात थे, सियासी जबर इस्तिसाल था, उसमें इंसान जकड़े हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब हमारे साथ पेश आती है तो हम अक्सर चीख उठते हैं कि माहौल में बड़ी घुटन है, और घुटन बढ़ते बढ़ते बीमारी बन जाती है। कसाव और जकड़न में सांस लेना दोबर हो जाता है। हम इस घुटन को अपना आर्जा समझ लेते हैं, लेकिन अनवर सज्जाद के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। वो इनके तदारिक का रास्ता इख्तियार करते हैं। मरगी, कार्टिक, दमा, कैंसर और इस टाइप के जो अफसाने थे वो उनकी फ़नी पुख्तगी की तरफ इशारा करते थे, और उनके जो पेशा था उससे भी उसका ताल्लुक़ था, क्योंकि वो डॉक्टर थे। तो इस तरह के उनके अफसाने हमें नज़र आते हैं। तो मिर्ज़ा हामिद बेग जो हैं वो इस अफसाने को बयानिया ख़ुद कलामी, सोच, मंज़र, माहौल के मुताबिक ये माहौल की क्रा से मुरतब हुआ है। अलामती बयानिया की अच्छी मिसाल ये है कि औरत की आज़ादी की लतीफ़ हिस्सियात की नुमाइंदगी करते हैं। गोया ज़मीन, आसमान, हवा, सब्ज़ाज़ार तमाम अताए कुदरत यानी कि खुदा का निज़ाम तमानियत बख्श तख्लीकी वजूद है। यही वजह है कि उसे अमूर के रक़्स और परिंदों का पस मंज़र दिया गया है। अनवर सज्जाद के अफसाने पढ़कर हमें एक नएपन का तो एहसास होता है कि एक नई तरीका, नया मेथड, नया एहसास, लेकिन तरसील वाला मामला जो है वो अपनी जगह कायम रहता है। उनके नएपन के लिए इस तारे को तजरीदी शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं। अस्तूर, असातीर की जो जमा है, जो खालिस तजसीम होती है, उसे इस्तेमाल करते हुए वो तजरीदी अंदाज़ अख्तियार करते हैं। तो वो उनके असर से रिश्ता जोड़ने की बजाय लाजानियत के शिकंजे में जकड़ के नज़र आती है। उनके वजूद की तरफ उनके मजमूए इस्तारे के दिबाचे में इफ्तिखार जालिब ने लिखा। इफ्तिखार जालिब भी शायरी में जो लिसानी तश्कीलात का अमल है उसके बानियों में शुमार होता है। इफ्तिखार जालिब का वो क्या कहते हैं उनके अफसाने के बारे में कि उर्दू अफसाने में अनवर सज्जाद ने जिस असलूब को ईजाद किया उसमें इमेजिज़म, अलामत निगारी और मावराए वाक़ियत के वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जो एक हद तक शायरी से मुख्तस रहते हैं। इस लिहाज से अनवर सज्जाद के अफसानों का शायरी के तौर पर इस्तेहसान मौज़ू ही नहीं, मुस्तहसन भी है। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि उनके बारे में अक्सर जो तज्ज़िया निगार हैं वो लिखते हैं कि अनवर सज्जाद जो है वो झुंझलाए हुए लहजे का संजीदा और बाशऊर फ़नकार है। उनके अफसाने असरी हसीयत के हामिल हैं। उन्होंने अपने अहद के जबर और तहज़ीबी और माशरती कटाव को गाली देने और उसके बरखिलाफ़ नारा लगाने के बजाय एक संजीदा फ़िक्र के ज़रिए फ़नी पुख्तगी के साथ पेश किया। उनके मौज़ूआत का दायरा इतना वसी नहीं, लेकिन फ़नी ज़ावियों में तनव्वुर भी है और ताज़गी भी। उन्होंने अपने अहद के सियासी, समाजी, माशी, जिनसी हर किस्म के मसाइल पर कलम उठाया। अपने मुतालिक वो लिखते हैं कि वो तमाम उम्र एक ही फ़लसफ़ा लिखते रहे जिसका मौजू जबर के ख़िलाफ़ एहतजाज है। वो इज्तिमाई तजरीदियत के हवाले से सरमायादाराना समाज के उस जदीद इंसान के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू और उसके ज़हनी कैफ़ियत को अलामती अंदाज में पेश करते हैं। अनवर सज्जाद के अफसानों में खौफ, जबर, अजमियत, तन्हाई बुनियादी इस्तारे हैं। देखा जाए तो ये वजूदियत के कुछ अनासर भी इसमें हमें अजनबियत, तन्हाई नज़र आती हैं। ये इस्तारे कभी फ़र्द के हवाले से तो कभी समाज और कभी हयात कायनात के मजमूए तसलसल के हवाले से सामने आते हैं। उनके किरदार बेनाम हैं, बेचेहरा हैं, घबराए हुए हैं, झुंझलाहट का शिकार हैं। उन्होंने अपनी बेकरार तस्वीरों के ज़रिए अपने अहद के ज़वाल की अक्कासी की है।
उन्होंने अपने अफ़सानों में द्विमालाई असातीर और दास्तानी अनासर से भी काम लिया है। असातीर के हवाले से तो उन्हें कमाल भी हासिल है। उनका अफ़साना सिंड्रेला, कीकर, प्रोमेथिस और इस ज़मन की बेहतरीन कहानियाँ हैं। काज़ी आबिद उनके असातीरी निज़ाम के हवाले से कुछ यूँ रकम तराज़ हैं कि इस अमर में हमें कोई शक नहीं कि उनकी कहानियों में अनवर सज्जाद गैर मानूस तहज़ीबी मंतकों के असातीर और रिवायतों को और तजरीदी और गैर मानूस असलूब को बयान करके उन्होंने जो इनफरादियत हासिल की है वो बेशक ज़्यादातर लाजानियत को जन्म दे रही है। ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा मैंने इसमें शामिल की ताकि आपको फिर दोबारा रिपीट कर दूँ कि पाकिस्तान में जो नया अफसाना है वो 1960 की आसपास की दिहाई में ही जन्म लेता है। जदीदियत का जो रुझान है वो हमें इसी दौर में मिलता है। जदीद अफसाना भी फिर हमें इसी दौर में मिलता है। जदीद अफसाने को अमूमन अलामती और तजरीदी अफसाना कहा जाता है। जदीदियत का आगाज़ 1955-60 के दरमियानी अरसे से किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ में 1958 का मार्शल मतलब का जो साल है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस साल मुल्क में मार्शल नाफिज हुआ। इस मार्शल ने आज़ादी के साथ साथ तमाम ख्वाबों को चकनाचूर किया। आज़ादी इज़हार पर जो जमहूरियत की सबसे बड़ी देन थी, पाबंदी आयद हो गई। इस मार्शल ने माशरती ज़िंदगी को मुतासिर किया। वहाँ अदब भी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। ख़ास तौर पे फ़ौजी आमरीत के क़याम के बाद अफ़साने में इनकलाबी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। सियासी जबरियत का नतीजा ये निकला कि अदीब ने ख़ारिज की बजाय दाखिल की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। ज़िंदगी को देखने की, समझने और परखने का ज़ाविया बदल गया। मुल्क में जमहूरियत कशी और आमरीत के साथ साथ ज़बान बयान और अबलाग पर पाबंदी के सबब अदीबों ने अलामती पराया अख्तियार किया। 60 की दिहाई में बयानी अफसाने की बजाय अलामती अख्तियार करने की एक नहीं कई वजूहात थी। सलीम अख्तर लिखते हैं, पहली वजह ये थी कि इस दौर के बुलंद पाया अफसाना निगारों के मुकाबले में नई नस्ल के अफसाना निगारों का अपनी शनाख्त का भी मसला था। जिस ज़माने में 60 की दिहाई में जब नए अफसाना निगार लाइक रशीद अमजद हैं, अनवर सज्जाद हैं, ये लोग जब 60 की दिहाई में इन्होंने लिखना शुरू किया और इनके अफसाने सामने आए, तो उस वक्त बड़े बड़े नाम जो हैं अफसाना निगारी पर अदब के जो आसमान पर छाए हुए थे, उस लाइक अहमद नदीम कासमी थे, मंटो थे, गुलाम अब्बास थे। उसके बाद इन लोगों का अपनी जगह बनाना के लिए ज़रूरी था कि वो एक नई चीज़ हमारे सामने लाते जो कि रिवायत से हट के थी। मंटो जिस तरह के अफसाने लिख रहे थे, या अहमद नदीम कासमी जिस तरह के अफसाने लिख रहे थे, या गुलाम अब्बास जिस तरह के अफसाने लिख रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने जब अलामती अफसाने रशीद अमजद ने और अनवर सज्जाद ने और खालिदा हुसैन ने, इन लोगों ने जब अलामती अफसाने लिखने शुरू किए, तो फिर इनकी शनाख्त एक नए तर्ज़ इज़हार के तौर पे हुई। और फिर इन तरक्की पसंद तहरीक का भी ज़वाल हुआ, उसको बंद कर दिया गया था, पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तो मसला शनाख्त का भी था, दूसरा मसला आज़ादी इज़हार की पाबंदी भी था। और अलामत का इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पाबंदी थी, और अलामत का इस्तेमाल इसलिए भी किया कि इनकी इनफरादियत कायम हो सके। उर्दू अफसाने में 60 की दिहाई में अलामत का चलन हुआ तो अफसाने के मायनी और मौज़ूई दोनों एतबार से फलने फूलने का मौका मिला। नए उर्दू अफसाने ने ज़िंदगी को वसी तनाजुर में देखने की रिवायत कायम की, और इसके लिए उन्होंने नहायत तवाना नामियाती असलूब और डिक्शन का इस्तेमाल किया, जिसमें नए मौज़ूआत किरदार को ज़िंदा पैकरों में मुजस्सम करने वाली पूरी सलाहियत उनके अंदर गैर मरीज़ क़ुव्वत का बेपायां इस्तदलाल और वुसअत मौजूद थी। चुनांचा मायनियाती इंसकलात और इस्तदराक के लिए इस्तराती, अलामती, तमसीली और पैकरी तहत दर्द महकात का तख्लीकी महकमा नए अफसाने के असलूब और बुनत का हिस्सा बना। बकौल एजाज राही कि उनके अफसानों के मुताले के बाद ये एहसास होता है कि अनवर सज्जाद जो हैं वो शऊरी और गैर शऊरी तौर पर काफ़का से मुतासिर थे। अनवर सज्जाद के दो अफसाने सिंड्रेला और प्रोमेथिस में असातीर मिजाज का सहारा लिया गया, अगरचे अफसाना कीकर में भी सिसिफस का इस्तारा बैन सतूर में मौजूद है। सिंड्रेला अहद हाजिर की ख़वातीन के हवाले से दुख उठाने और फूल खिलाने का इस्तारा है। सिंड्रेला के रिवायती किरदार को अपने असर में दरपेश मसाइल के साथ मिलाने की कोशिश की गई, तो प्रोमेथिस की
स्टोरी जो है जहत ये है कि उसे इंसानियत को आग और आगे ही अता करने की सज़ा मिली। कौमी हैकल जवान देव ताएँ की कबील का आइनी जंजीरों में जकड़ा चट्टान से नथी है, अकाब उसका जिगर नोच रहा है। इस तरह की मतलब बयानिया जो है वो हमें अनवर सजाद के यहाँ मिलता है। अनवर सजाद ने दीगर हयाती तजर्बों के साथ साथ शऊर की रॉ की तकनीक को भी बरता है और मुख्तलिफ जहात में पेश किया है। इस ज़मन में उनका अफसाना कोंपल, उनके अफसानी मजमू चौराहा के अफसानों को देखा जा सकता है। कोंपल जो अफसाना है उसमें ज़िंदगी के नए हक़ाइक़ की नकाबपोशी होती है और नई शख्सियत दरअसल एहतजाजी आवाज़ बनकर उभरती है। गोलियों और शोलों से आवाज़ ख़त्म करके गूंगा बना देना, सुनहरी पतंगे पर दबे कदम बढ़ती हुई छिपकली का निशाना, रस्सी का टूट कर पोर्ट्रेट पर गिरना, नन्ही मुन्नी कोंपल का उभरना, दरअसल ये तमाम अलामतें इंसानी वजूद की शनाख्त कराती हैं और उसमें वाक़या के अंदर वाक़यात पिन्हा होते हैं। जैसे काफ़का डोल्ची सवार में कामयाब नज़र आते हैं, इसी तरह अनवर सजाद के यहाँ इसका मुतहर्रिक अक्स उनके बेशतर अफसानों में देखने को मिलता है। कोंपल में उन्होंने काफ़का की तरह से शऊर की रॉ की तकनीक अपनाई है और अनवर सजाद का जब तक आपको स्टूडेंट्स इन चीज़ों का क्लियर नहीं करेंगे अपने कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग शऊर की रॉ, वजूदियत क्या है, सरियलिज़म क्या है, तो आपको अनवर सजाद के अफसानों की कभी भी समझ नहीं आएगी। अनवर सजाद का अफसाना कीकर भी अलामती और सतीरी रंगों से मुज़य्यन है कहानी है जिसमें फ़नी पुख्तगी के साथ तरसील और अबलाग की राह में कोई रुकावट नहीं। उनके अफसानों में इंसान के लाहासिल अमल के तसलसल को वजूदी फ़िक्र के ज़ेर असर करके दिखाया गया। डॉक्टर काजी आबिद अनवर सजाद के अफसानों में सतीरी अमल के हवाले से रकम तराज़ हैं कि अपनी कहानियों में अनवर सजाद जो हैं वो गैर मानूस तहज़ीबी मंतकों की सतीरी रिवायात को तजरीदी और गैर मानूस उसलूब में बयान करके अनफरादियत हासिल की वो ज़्यादातर लायानियत को जन्म दे रही है। मेरा ख़्याल है ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। शहजाद मंजर जो हैं वो अनवर सजाद को रुझान साज अफसाना निगार करार देते हुए लिखते हैं कि अनवर सजाद उर्दू अफसाने की दुनिया में परचम बगावत लहराते हुए उस वक्त वारिद हुए जब उर्दू अफसाने में सिवाय मोहब्बत और जिन्स के कुछ बाकी नहीं रहा था। उस दौर में ऐसे दौर में अफसाने में अनवर सजाद की जानिब से तजरीदी और इस्ताराती तर्ज़ बयान अख्तियार करना क़ारीन और नाक़दीन से अपनी अलहदा हैसियत मनवाना आसान नहीं था। जदीद अफसाने में अनवर सजाद को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि उन्होंने उर्दू में फार्मूला की बुनियाद कायम क्राफ्ट स्टोरीज़ की रिवायत को तोड़ा। मुसव्वरी, शायरी, अफसाना निगारी की रिवायत के इम्तजाज से अफसाने को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने उर्दू अफसाने में रिवायत शिकन का किरदार अदा किया। नाक़दीन की राय हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। शम्सुर रहमान फ़ारूकी मुमताज़ नक़ाद हैं, वो उनके बारे में लिखते हैं कि अनवर सजाद के अफसाने समाजी तारीख़ नहीं बनते बल्कि इससे अजीम तर हकीकत बनते हैं। इसलिए इनके यहाँ इंसान यानी कि किरदार अलामत बन जाते हैं और ये बात काबिल लिहाज है कि अनवर सजाद के किरदार बेनाम होते हैं और वो उन्हें ऐसी सिफ़ात के ज़रिए मुशख़्ख़स करते हैं जो उन्हें किसी तबके या कौम से जिस्मानी या ज़हनी कैफ़ियत के ज़रिए तकरीबन देवमालाई फ़ज़ा से मुताल्लिक़ कर देते हैं और ख़त मुस्तकीम की बजाय दायरे का तासुर पैदा करते हैं। अहमद नदीम कासमी क्या कहते हैं अनवर सजाद के हवाले से, तकनीक के हवाले से, कि अनवर सजाद के अफसानों के असलूब पर गौर करते हुए मुझे गज़ल बहुत याद आई। शऊर की रॉ में एक गैर शऊरी बातनी रब्त ज़रूर होता है, यही रब्त एक अच्छी गज़ल में भी मौजूद होता है। यूँ उर्दू की ये सिन्फ़ जदीद जहन के करीब पहुँच जाती है। ये अनवर सजाद की तसानीफ़ हैं जो कि रगे संग हैं। उनका नॉवलिट्स इस्तारे आज, पहली कहानियाँ, चौराहा, सर्द कोंपल, खुशियों का बाग नावल है, निगार खाना टेली कहानी है, जन्म रूप भी उनका नावल है, रस्सी की जंजीर, रात का पिछला पहर, रात के मुसाफिर, मजमुआ डॉक्टर अनवर सजाद। देखें आप के सामने है कि अनवर सजाद का काम ने कितना काम किया और किस तरह से उर्दू अफसाने को एक नए मोड़ से आशना किया और ये उनकी तख्लीकी क़ुव्वतों और उनकी
शऊर और उनकी देखा जाए तो उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल के जो राइटर्स थे उनको पढ़ा, उनको समझा और उनसे सीखा। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है या करनी होती, लिखने के लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो जब तक हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम लिख भी नहीं सकते। तो यही चीज़ हमें अनवर सज्जाद के यहाँ नज़र आती है कि उनका शऊर जो है वो अपने दौर के हिसाब से वो बल्कि बाशऊर थे और उन्होंने नई नई तजर्बे किए और आज इस तजर्बों की वजह से ही उनका नाम जो है वो अफसाना निगारी की तारीख़ में लिखा जाएगा। बड़े अच्छे नाम से उनको याद किया जाएगा। उम्मीद है आपको अनवर सज्जाद के बारे में पता चल गया होगा। उसकी ज़्यादा ना पढ़ें तो इस्तारे और चौराहा जो उनके अफसानी मजमूए हैं, इन दोनों को का ओरिजिनल टेक्स्ट आप पढ़ें। इससे आपको उनकी अफसाना निगारी के बारे में आप जांच सकेंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।